हेलो दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये आ चुका है। शिक्षक बहाली में द्वितीय प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा 31/1/1999 में ये आ चुका है बीपीएससी के थ्रू। चलिए अब इंडेक्स थोड़ा देख लेते हैं इसका। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंडेक्स है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएस द्वारा आयोजित प्रथम द्वितीय प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की सभी प्रारंभिक परीक्षाओं का हल प्रश्न पत्र, जिसमें 1 2 3 4 5 नीचे चलिए। और ये 6 7 ये सातों हम पढ़ा चुके हैं और इसका वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं। जो भी नहीं देखा है जाकर आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो पढ़ाने वाले हैं ये 8 नंबर प्रैक्टिस सेट पढ़ाने वाले हैं। द्वितीय प्राथमिक शिक्षा परीक्षा 31/1/1999 ये 8 नंबर वाला प्रैक्टिस सेट आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों, इसमें कोई भी उपकरण का नाम ही नहीं रखा है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग बैलेंस पर एक बाल्टी पानी लंबित है। यदि लोहे का एक टुकड़ा जो रस्सी से लंबित है बिना बाल्टी का किनारा अथवा तेल स्पर्श किए पानी में डूब जाता है, तो स्प्रिंग बैलेंस पर रीडिंग का प्रभाव कैसे पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बैलेंस तुला अधिक वजन दर्शाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, इस्पात। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरा बर्फ गल जाएगा तब? इसका आंसर हो जाएगा सी, जल स्तर समान रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है, गैस समीकरण पीवी बराबर आरटी में भी का अर्थ किसके आयतन से है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 मोल गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, तापमान के समान रूप से बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गैस। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि ताकि आप लोग को भी दिखे। देखिए, बादलों की गरज सुनाई देने के पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार मेज में किस प्रकार की शीशा इस्तेमाल होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, समतल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारणतः उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, नियॉन। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज की? बी, बैक्वेरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3 रात होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वी के घूमने के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए, यूरी गार्गिन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, हीरा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित रसायन समीकरण अनुरूप होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पिंड संरक्षण के नियमों के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाई मैटर से जुड़ी होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टोनी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ है और ऑप्शन ऊपर है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप से जोड़ सकती है? अब चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों 18 का ऑप्शन यहाँ पर है, 18 का आंसर हो जाएगा ए, ग्रेफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, परमाणविक संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, समान तापक्रम एवं दबाव की स्थितियों में सभी गैसों की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कथन कहा गया है किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, एवोगैड्रो द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है, इस मिश्रण का नाम है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बोक्सिल हेमोग्लोबिन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, बाहरी कण लक्षण होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, स्तनपायियों के। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, पेस्चुराइजेशन का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है उसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, पुष्प रचना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, कपास के रेशे मिलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, पीज से। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, जल से। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद है, इसका आंसर हो जाएगा डी, इथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, वायरस में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टे के मुंह का भाग उपयुक्त होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, काटने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। भारत में टिड्डी दल अंडे देती हैं, प्रजनन करती हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। विकास सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, चार्ल्स डार्विन को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है वह थी, इसका आंसर हो जाएगा ए, कुत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किया गया माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, गाड़ी खींचने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम, इसका आंसर हो जाएगा डी, तीर्थकार। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान शहर बन गया है, वह है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यरूशलेम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, 1914 में शुरू हुआ युद्ध प्रथम विश्व युद्ध कहलाया क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा सी, यह अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जिन प्रमुख देशों को वर्षों तक जाति संघ का सदस्य बनने नहीं दिए हुए थे, इसका आंसर हो जाएगा बी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण किया, इसका आंसर हो जाएगा डी 1998 में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश था, इसका आंसर हो जाएगा ए भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा बी लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। और वो लोकप्रिय नेता कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे, इसका आंसर हो जाएगा सी खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, INA का गठन हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा डी सिंगापुर में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, इसका आंसर हो जाएगा सी राज संघ है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, इसका आंसर हो जाएगा बी सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा सी संसद द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो, इसका आंसर हो जाएगा डी 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ए राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, इसका आंसर हो जाएगा डी भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। पंचायती राज की शुरुआत हुई, इसका आंसर हो जाएगा डी 1959 में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए ग्राम सभा द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा ए जनता का शासन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, जनमत की निम्नलिखित एजेंसियों में से कौन सी एजेंसियां उपनगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के हित में बेहतर सेवा करती है, इसका आंसर हो जाएगा ए रेडियो। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र अस्तित्व में आया है, इसका आंसर हो जाएगा ए 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश भारत का नजदीकी पड़ोसी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी चीन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बादल कुआसा व कोहरा बनाने में मदद नहीं करता है, इसका आंसर हो जाएगा सी प्राक के कण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, उल्का वातावरण में है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। एक नदी ढालूदार, चिकनी और चौड़ी घाटी बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अपने माध्यम जल मार्ग के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके जल में लवणता सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मृत सागर में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, जब जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तब यह कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, एक झरना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जल का बल्क वाष्पीकरण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, महासागरों से। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने में कौन सी प्रक्रिया मदद करती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, वाष्पीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, 21 दिसंबर को विषुवत रेखा पर दिन कितना बड़ा होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, नमी की कमी के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा देश जरूरत से ज्यादा खदान पैदा करता है तथा उसे जरूरतमंद देशों को निर्यात करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो का मुख्य व्यवसाय है। इसका आंसर हो जाएगा डी, शिकार करना, मछली मारना। चलिए दोस्तों 68 यहाँ का क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑप्शन ऊपर है, तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफी दूरी तक कच्ची अवस्था में किया जाता है। अब चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। दोस्तों 68 का ऑप्शन यहाँ पर है। इसका आंसर हो जाएगा डी, पेट्रोलियम खनिज तेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कुटीर उद्योग, इसका आंसर हो जाएगा डी, कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की पहचान होती है उसकी। इसका आंसर हो जाएगा ए, बनावट व रंग के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय है। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका पुनर्चक्रण। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल का अपक्षीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका कारण है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिक लागत। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पेट्रोलियम का एक उत्पाद नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, अमोनिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन किसी देश के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, खनिज संसाधन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, वातावरण पर मानव का सबसे ज्यादा असर कहां पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, नगरों में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, झीलों के अम्लीकरण होने का कारण है। इसका आंसर हो जाएगा ए, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का बढ़ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण से बचने के लिए सिर्फ जल निकासी की जानी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, शोधन के पश्चात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ है, ऑप्शन ऊपर है, तो पहले हम लोग 78 क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र कहलाता है। अब चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। 78 का ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 78 का आंसर हो जाएगा बी, विकसित। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नंगा पर्वत चोटी स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी, हिमालय में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। गया एक धार्मिक स्थान है, यह स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ला उत्पादन है। इसका आंसर हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, तरबूज सबसे ज्यादा उपजता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, बलुई मिट्टी में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। आसनसोल प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ए, कोयले की खानों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका आंसर बी, मोर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, नहरें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल व्यवस्था है। इसका आंसर हो जाएगा बी, एशिया में सबसे बड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफायती होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पर्वतीय क्षेत्रों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र है। इसका आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों 90 नंबर और ऑप्शन ऊपर है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत से निम्नलिखित में किस बीमारी का उन्मूलन हो गया है। अब चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। तो 90 नंबर का ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, चेचक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन मैथ का है, ठीक है। तो मैथ का ये क्वेश्चन है जो उसका हम आंसर बता देते हैं सिर्फ, ठीक है। आप लोग से नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम एक बार में सबका हम बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और आपको बता देंगे, आप लोग जाकर वहां से देख लीजिएगा। तो देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा संभव है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाता है। एक वर्ग की किनारा जिसमें वह मोड़ दिया जा सकता है वह है। इसका आंसर है सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का जोड़ तथा उसकी पारस्परिक संख्या 4 है, वह संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि वह x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x माइनस 1/x बराबर है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 0 के। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। 10 फीट त्रिज्या के गोल क्षेत्र में रखे कीचड़ को वर्ग क्षेत्र में फैलता है, वर्ग की भुजा होगी।
इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि ए क्षेत्र के एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो नए त्रिभुज का क्षेत्र होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के क्षेत्र तथा इसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्र के बीच का अनुपात होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1:2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी एक गड्ढा 8 दिन में खोद सकता है तो 2 दिन बाद उसका मित्र भी उसके साथ शामिल हो गया, दोनों की क्षमता बराबर मानते हुए वो काम पूरा होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 दिनों में वो लोग काम पूरा कर लेगा। ठीक है, तो मतलब 8 को मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए। ठीक है, और नहीं बनेगा तो हम ऐसे भी इसको बनाकर अपने टेलीग्राम के चैनल पर डाल देंगे। ठीक है ना, आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग बनाइएगा मैथ का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला उपग्रह ऑस्ट्रेलिया यूएसएसआर से छोड़ा, उस उपग्रह का नाम था। इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्यभट्ट। और इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जल एवं ऑक्सीजन। यहीं पर ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है दोस्तों। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।